आज हम राजस्थान इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की करते हैं शुरुआत। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः किस सरकार ने कायम किया? ए सुकाड़िया सरकार, बी जयनारायण व्यास सरकार, सी भैरों सिंह शेखावत सरकार, डी हरिदेव जोशी सरकार। तो इसमें हो जाएगा डी आंसर, हरिदेव जोशी सरकार। अब चलते हैं अपन दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, ये देखो, संभागीय व्यवस्था का पुनः सरकार हरिदेव जोशी ने किया और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने वापस समाप्त किया और बाद में 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने वापस शुरुआत की। अब चलते हैं अपन अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, देखो, 19वीं शताब्दी में प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वे कौन था? ए कर्नल जेम्स टोड, बी डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, सी गिरियर्सन, डी जॉर्ज थॉमस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नल जेम्स टोड था। ये देखो, इसका 2 नंबर में कर्नल जेम्स टोड। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस शासक को मारवाड़ का प्रताप का अग्रज एवं भोला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है? ए मालदेव, बी बीका, सी चंद्रसेन, डी उदय सिंह राठौड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राव चंद्रसेन। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, उदयपुर जिले के अहाड़ गांव में गंगोद्भव नामक तीर्थ स्थल के निकट मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान स्थल क्या कहलाता है? ए महासत्या, बी राव जी की तलाई, सी ईसवाल, डी देबारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए महासत्या कहलाता है। ये देखो, इसका आंसर हो गया, उदयपुर के किस जिले में आड़ में गंगोद्भव नामक तीर्थ स्थल के निकट मेवाड़ महाराणाओं का शमशान है? तो महासत्या। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, 1857 में राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक छावनियां कितनी थी? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6 छावनियां थी। अब चलते हैं अपन छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय में ही परिवर्तन काल के सभी मेवाड़ के शासकों का नाम के साथ राणा या महाराणा लगना प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है राणा रतन सिंह, राणा लाखा, राणा हमीर, कुंभा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, राणा हमीर के काल में राणा या महाराणा लगना शुरू हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से किसके द्वारा किया गया? ए मौलवी मुराद अली बीमार, बी पंडित देवी शंकर तिवारी, सी वासुदेव शर्मा, डी जयनारायण व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मौलवी मुराद अली बीमार। ये इसका आंसर रहा। देखो, राजपूताना गजट का प्रकाशन मौलवी मुराद अली बीमार। अब चलते हैं अगला आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? ए शांतिलाल चंपलोत, बी मीरा कुमार, सी नरोत्तम लाल जोशी, डी सुमित्रा सिंह। तो विधानसभा प्रथम अध्यक्ष था सी नरोत्तम लाल जोशी। आठवां प्रश्न ये देखो, इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगला नौवां प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम प्रयास में बंध गई? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी जालोर, डी आमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जालोर के राजा था कन्नड़ देव, उसका पुत्र था वीरम देव, उसके प्रेम पास में बंध गई। अब चलते हैं अगला नौवां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कहा है? ए जी.एच. ओझा, बी दयाराम साहनी, डी श्यामल दास और डी दशरथ शर्मा। तो हिंदू घाटी सभ्यता को दशरथ शर्मा ने कहा है तृतीय राजधानी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये देखो, दशरथ शर्मा हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा से सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता मिट्टी के वर्षभ अन्य मिले हैं। अब चलते हैं अगला 11 प्रश्न की ओर।
11 प्रश्न है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ए बूंदी, बी बिजोलिया, सी शेखावटी, डी सीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिजोलिया के। अब चलते हैं हम 12 प्रश्न की ओर। 12 प्रश्न क्या कह रहा है? 12 प्रश्न है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1947, 1949, 1950 या 1956। तो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 के अंदर, 12/1956। अब चलते हैं अगला 13 प्रश्न की ओर। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 2 सोपानों में हुआ था राजस्थान का सिरोही का विलय राजस्थान में। अब चलते हैं अगला 14 प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न है, मान सिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण किसने कराया? ए कनकावती रानी, बी पद्मावती, सी शीला रानी, डी कर्णावती। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णावती रानी। अब चलते हैं अगला 15 प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न है, किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? एक आंसर उदय सिंह, बी चंद्रसेन, सी मालदेव, डी चुड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रावचंद्र सेन ने बेचा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी क्या कहलाती है? ए चूरू, बी सीकर, सी खेतड़ी, डी नवलगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है। 16 प्रश्न, ये देखो शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़। अब चलते हैं 17 प्रश्न की ओर। 17 प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस के बारे में सत्य बताइए। ए ये आयरलैंड का निवासी था, बी ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक दौलत राव अंग्रेज कमांडर था, सी इसका उल्लेख 1805 विलियम फ्रैंकलिन ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पहला राइट है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगला 18 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध था। ए भीनवाल, बी आमेर, सी कोटा, डी सिरोही। तो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था आमेर। इसका आंसर हो जाएगा सी आमेर, सॉरी बी आंसर हो जाएगा, आमेर था, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 19वां प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद था। ये कथन किसका है? तो ए है अल्फिस्टन, बी एल बांसम, सी मैकलिन, डी कर्नल टोड। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल टोड, डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन 20वें की ओर। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? ए सुनारी, बी रेड, सी रंगमेल, डी बरोर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड, बी आंसर हो जाएगा, रेड आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।